हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश के सेक्शन सी के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप सबको पता है कि सेक्शन सी से आपके 10 नंबर कंप्लीट होंगे। यदि 10 नंबर कंप्लीट करना है तो फिल इन दी ब्लैंक्स और डुएट डायरेक्ट आपको कंप्लीट करने होंगे। तो 10 मार्क्स आपके सेक्शन सी से बनने हैं। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% प्रश्नों के आने की संभावना है। जितने भी मैं बता रहा हूँ इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है आपको, ठीक है। संपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाता हूँ आंसर के सहित, ठीक है। यदि जिन्होंने सेक्शन बी का वीडियो नहीं देखा, जिसमें मैंने सेक्शन बी में आपको लेटर एप्लीकेशन ऐसे वगैरह सब बता दिए हैं, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन कैसे करना होता है, नोट मेकिंग समरी, ये सभी वीडियोस आपको मतलब ये सभी टॉपिक उस वीडियो में मिल जाएंगे जो इससे पिछले वीडियो मैंने डाला था। उसमें सभी टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो सेक्शन बी के वीडियो के लिए आप लोग प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे और साइंस के लिए भी जल्दी वीडियो आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग नए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है अरुण इज टेस्ट टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो टॉलेस्ट बॉय यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसमें दा लगेगा क्योंकि ये सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव के सामने हमेशा दा लगता है, ठीक है। आर्टिकल की बात करी जाए तो वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज। तो इसमें देखना है कि आपको कौन सा दिया गया है। 3 ईयर्स दिया गया है। अब 3 ईयर आपको पता नहीं कौन से 3 ईयर, यानी टाइम जो है अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम 4 लगाते हैं, 4 3 ईयर। यदि कोई सन दिया होता है जैसे कि कॉलेज, तो यहाँ पर लगाते 2014 2013, ऐसा कोई निश्चित सन दिया होता तो वहाँ सिंस लगाते, ठीक है, यानी निश्चित समय के लिए। प्लीज़ स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड। तो इसमें लिटिल आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। तो इसमें कैन आ जाएगा, यहाँ पर कैन आप लोग कर लेंगे कंप्लीट। आई हैव बीन इल, देखिए यहाँ पर सैटरडे है। सैटरडे एक निश्चित है कि हाँ ये एक दिन है, लेकिन यदि ऐसा होता कि आई हैव बीन इल 3 days, तो यहाँ पर 4 आता, क्योंकि ये 3 दिन कौन से हैं ये नहीं पता, लेकिन सैटरडे तो पता होता ना। आई हैव बीन इल सैटरडे, तो इसलिए सिंस आएगा, निश्चित है ये। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ठीक है। ही है तो इसके साथ SIS लगेगा वर्ब में। वी ऑट टू सर्व आवर नेशन, जिसमें ऑट टू आ जाएगा। वी ऑट टू सर्व आवर नेशन, जिसमें ऑट टू आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सरोज वाज वाचिंग TV व्हेन द पावर वेंट ऑफ, ठीक है। वॉचिंग TV, तो देखिए सरोज है तो एक वचन के साथ हम वर तो आएगा नहीं, हैव नहीं आएगा, क्योंकि ING लगा है, तो ये पास्ट का वाक होगा। तो पास्ट के एक वचन के साथ वाज लगता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ठीक है, मैं मृत्यु से नहीं डरता, ऑफ आ जाएगा। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन है, मे आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग। तो मे आ जाएगा इसमें। उसके बाद देखिए, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, दे प्ले फुटबॉल, तो इसमें प्ले आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल, इसमें ऑट टू आ जाएगा। उसके बाद देखिए, लुक बिफोर यू लीव, ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग छोड़ दी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, they will go to Delhi on Monday. We went to Kashmir in April. When I was young, I could climb tree, ठीक है, तो इसमें could आ जाएगा। उसके बाद देखिए, he is afraid of dead dogs, ठीक है। I would have buy the mobile if I had money, ठीक है, मेरे पास पैसे होते तो मैं मोबाइल खरीदना चाहूँगा। If you work hard you will pass, यदि तुम, देखिए अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, तो यदि नहीं वर्क हार्ड यू विल पास, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम हार्ड वर्क नहीं करो पास हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इफ़ लगाएंगे यहाँ पर, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम हार्ड वर्क करेगो तो यू विल पास, ये पास हो जाओगे। ही इज़ डेस्ट आवर लेट, तो इसमें एन आ जाएगा, क्योंकि आवर है, आवर आवर आ क्या है, स्वर है हिंदी का, स्वर के आगे एन आता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल मिनरल्स, तो इसमें हार्डेस्ट है, सुपरलेटिव है तो द आएगा। दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर देखिए मॉर्निंग है, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ सिंस आता है कि मॉर्निंग क्या है, निश्चित टाइम होता है मॉर्निंग का, कि
सुबह का जो टाइम होता है ना कि कितने बजे से इतने बजे तक मॉर्निंग होता है, उसके बाद अब आफ्टरनून आ जाता है। वर्क हार्ड और यू विल फेल, ठीक है, मतलब मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो और आई हियर्ड सम किड शॉन्टेड फॉर हेल्प, ठीक है। मे आई कम इन सर, इसमें मे आ जाएगा। देयर इज नॉट मच मिल्क इन द जग, देयर इज नॉट मच मिल्क इन द जग, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, देखिए ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा ऑफ लगाना है किसी भी बीमारी से मरने के लिए व्यक्ति का, जैसे ऑफ मलेरिया, ऑफ कैंसर, किस तो ऑफ लगेंगे हमेशा, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। ही वेंट अवे विद अ ब्रोकन हार्ट, इसमें ब्रोकन आ जाएगा, ठीक है। देर इज एनी वाटर इन द पूल, तो इसमें एनी आ जाएगा क्वेश्चनिंग। आई हैव नॉट वॉट एनी मिल्क टूडे, ठीक है, इसमें एनी आ जाएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट टूडे, ठीक है, इसमें मैंने आ जाएगा। मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। वी शुड टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइम ट्री, ठीक है, रिपीट हो गया। आई वुड हैव बाय मोबाइल इफ आई हैड मनी, ठीक है। ही नो द बॉय हु इज वियरिंग द ब्लू टी शर्ट, हिज ब्रदर इज आर जे, आ है ना तो एन आ जाएगा। देर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल, ही हैज़ रिटन मैनी प्लेस, ठीक है, इसमें रिटन ही हैज़ रिटन एनी प्लेस, वही क्वेश्चन है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुए कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलिए हम डू एच डायरेक्ट में देख लेते हैं आपके। जैसे क्वेश्चन आता है कि ही डिड हिज वर्क वेल, तो इसको आपको चेंज करना है नेगेटिव में, नेगेटिव में बनाना है। तो ही डिड हिज वर्क, तो पहले देख लेना कौन से टेंस का ये, तो देख सकते हैं डिड लिखा है, डिड यानी सेकंड फॉर्म लगी है कौन से, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड डन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ये, सेकंड फॉर्म ये, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो इसमें हमें देखना है कि यहाँ पर डिड लगा हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है, इसमें सेकंड फॉर्म लगी है, ठीक है। तो इसलिए इसमें देख सकते हैं कि डिड लगी है, लेकिन हमें पता है कि यदि हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का जब भी वाक्य नेगेटिव बनाया जाता है तो इसमें हमेशा क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो लगती है और जो क्रिया रहती है उसका फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे कि ही, अब ये डिड पता है क्या है, ये डू है एक्चुअल में, ये सेकंड लगी है इसलिए डिड लिखा है, तो ही, उसके बाद अपन डिड नोट तो लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नोट हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है नेगेटिव के लिए, डिड नोट, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है ना। डू हिज वर्क वेल, ठीक है, तो डिड की अब फिर हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, तो फिर हमने इसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दी तो डू कर दिया, बाकी जो कहते हैं लिख दिए, ठीक है। तो ऐसे बनेंगे, ऐसे नहीं करके आ जाना कि ही डिड नॉट हिज वर्क वेल, यहाँ पर डिड के बाद केवल नॉट मत लगा देना और करके आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। डिड नॉट, डू तो लगाना ही है क्योंकि ये डू फर्स्ट फॉर्म है, क्रिया का भी लगता ही है नेगेटिव में। अगला देखिए, दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंस रहते हैं इसमें क्या करना होता है, पहले तो देख लीजिए कौन से टेंस का है। ये तो आपका है आर सेलिंग और आईएनजी लगा है और आर लगा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। अब हमको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होती है, लेकिन यहाँ पर हमसे दे है, यानी बहुवचन है, बहुवचन के साथ हैव लगती है, एक वचन के साथ हैज लगती है, तो हम यहाँ पर हैव लगा देंगे। दे आर की जगह पर हैव कर दिया। अब सेलिंग जो है, सेल की आईएनजी फॉर्म है, तो सेल की जो इसमें थर्ड फॉर्म लगती है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में, तो सोल्ड होती है, ठीक है, ये होती है इसकी थर्ड फॉर्म, तो हम सोल्ड लगा देंगे। उसके बाद देयर हाउसेज जो कहते हो, तो ऐसे बन जाएगा, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ही हैज टेकन टी, चेंज इनटू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाने के लिए करना क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख के इसको जो हैज है इसकी हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए हैज ही इधर कर दिया, टेकन टी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो इंटरोगेटिव गलत हो जाएगा। ही इज टू बिग टू गो स्कूल,
अब देखिए टू और टू का प्रयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आना ही 100% है क्वेश्चन इसका। तो देखिए ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का उपयोग करके आपको बनाना है। देखिए ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टू की जगह पर लिख देंगे ही इज सो वीक, फिर लिखेंगे दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ही इज सो वीक, फिर यहाँ पर दैट लगा देंगे, दैट फिर ही कैन नॉट, ये अपने से लगाना होता है अपन को, ठीक है। ही कैन नॉट गो स्कूल यानी गो टू स्कूल, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। ही टीच हिंदी, पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए करना क्या, ही हिंदी ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए इसमें ऐसा रहता है यदि प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है, इज एम आर। जैसे प्रेजेंट की इसमें ES लगा है क्रिया में, तो समझ लो कि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, तो इसमें इज एम और आर लगती है हेल्पिंग वर्ब पैसिव बनाते समय, ठीक है। वो अपने हिसाब से देखना होता है कि एक वचन है तो इज लगेगा, आई के साथ एम लगता है और आर लगेगा बहुवचन में। तो इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें हिंदी है जो कि एक वचन है तो इसमें इज लगेगा, हिंदी इज। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, फिर हम वाई लगाते हैं इसमें के द्वारा, ठीक है, वाई, और ही का हो जाता है इसमें हिम, ठीक है, तो ही का हिम हो जाता है। तो ऐसे बनाएंगे हिंदी इज डॉट बाई हिम। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। देखिए इफ और अनलेस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 100% ये क्वेश्चन आपका आएगा। तो इसमें कैसे करना होता है, इसमें देखिए मतलब समझिए आप, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, ठीक है, और इफ़ का मतलब होता है यदि। तो इसमें क्या पूछ रहा है, पहले वाक्य का अर्थ समझिए। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यू वर्क हार्ड, तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम पास नहीं हो पाओगे, वॉन्ट मतलब नहीं हो पाओगे, ठीक है, यू वॉन्ट पास। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, तुम पास नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना है, इफ़ को बदलना है अनलेस की जगह पर, मतलब यहाँ अनलेस लगाना है, तो हमें यदि यहाँ पर यदि इफ़ लगाना है तो हमें इसको थोड़ा बदलना होगा वाक्य को। तो हम देखिए यहाँ पर इफ़ लगा देंगे, इफ़ अनलेस को हटा दिया, इफ़ लगा दिया, इफ़ यू वर्क हार्ड इफ़ यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास लिखा था यहाँ पर, तो यहाँ पर विल पास कर देना है अपन को, ठीक है, यू विल पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यदि तुम हार्ड वर्क करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। ये फिर ऐसा भी बना सकते हैं कि इफ़ की जगह पर यहाँ पर अनलेस को जैसे हटाया तो आप लिख सकते हैं इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। तो फिर यहाँ चेंज नहीं करना है, या तो इसको चेंज करो या पहले को चेंज कर दो, ठीक है। उसको सातों क्वेश्चन देखिए, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, इसको रीअरेंज करना है, तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सी स्पीक्स द ट्रूथ, नेगेटिव में बदलना है, नेगेटिव में चेंज करने के लिए करना क्या होता है, सी स्पीक द ट्रूथ, सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। सिंपल सा है, कौन से टेंस का है ये, स्पीक्स है यानी कि आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, और इंडेफिनेट का है तो इसमें डज नॉट लग जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे बना सकते हैं आप लोग। सी शट द डोर चेंज इनटू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में बदलना है, सी डिड नॉट शट द डोर, ठीक है। शट यानी कि ये सेकंड फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म कौन सी लगी है, पास्ट इंडेफिनेट का ये सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लगी है, तो इसमें हम समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट की जो नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है डिड, नॉट तो हम लगाते ही हैं, ठीक है, नॉट तो लगाते हैं, तो डिड नॉट शट द डोर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी शी डिड नॉट शट द डोर, शट। टीच टू हॉट टू ड्रिंक, इसमें सो दैट का उपयोग करना है, टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रिंक। देखिए यहाँ वहाँ पर हम ही करते थे, लेकिन टी जो है वो क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव वस्तु के लिए इट आएगा, इसलिए इसमें इट आया, इट कैन नॉट बी ड्रिंक, ठीक है। द ग्रेप्स आर सो सोर दैट नो बडी आर एट देम, इसमें भी टू का प्रयोग करना है, तो ग्रेप यहाँ पर सो है, सो सोर दैट नो बडी एट देम, तो इसमें क्या कर देंगे, ग्रेप्स आर टू सोर टू ईट, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिए, ही इज वेरी फास्ट ही कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, ठीक है, ही इज वेरी फास्ट ही कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, ठीक है, कंबाइन करना है,
ही इज सो फास्ट दैट ही कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 12वां। ही इज वेरी फास्ट, ठीक है, ही इज वेरी फास्ट, ही कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। तो ही इज सो फास्ट दैट ही कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, राइट द यूजिंग इफ, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, चेंज द वॉइस, वॉइस को चेंज करना है। तो देखिए अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर, ठीक है, अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर, अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर, ठीक है। अगला देखिए, दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। शी स्पीक्स द ट्रूथ, चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ बन जाएगा। दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, इसको बदलना है आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप क्या करना है, सिंपल सा इसमें हैव की जगह पर आपको हैड कर देना है, बाकी सेम ही रहेगा, ठीक है। शी गॉट अ प्राइज, मेक नेगेटिव, शी डिड नॉट गेट अ प्राइज, गॉट का फर्स्ट फॉर्म गेट। द कारपेंटर रिपेयर्ड माई फर्नीचर, चेंज द वॉइस, माई फर्नीचर वाज रिपेयर्ड बाय द कारपेंटर, ठीक है। तो ये इसमें इस प्रकार से बना लेंगे। यूजिंग द डिक्शनरी इज अ गुड हैबिट, रीराइट यूजिंग रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इफ इट इज़ गुड हैबिट टू यूज़ अ डिक्शनरी, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ड्राइवर, द ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव द कार फास्ट, मेक इंट्रोगेटिव, डिड द ड्राइवर हैड, डिड द ड्राइवर क्या लिखा है, डिड द ड्राइवर नॉट ड्राइव द कार फास्ट, ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इफ़ यू डू नॉट गेट अप अर्ली यू हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव, यदि तुम सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी। अनलेस यू गेट अप अर्ली योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव, ठीक है, तो ऐसे इसको बनाना है। तो देखिए सभी क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद है आप सबको ये सभी समझ आ जाएंगे, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, और इसका PDF प्राप्त करना है तो हमारे चैनल को मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और देखिए अन्य विषयों के भी और इंग्लिश के जितने बचे हुए वीडियो वो भी आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।